हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे और वो टॉपिक है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफ द डिसीज पार्टनर। अभी हम लोग डेथ का टॉपिक पढ़ रहे हैं और उसमें ये टॉपिक आज हम लोग समझेंगे। जो पार्टनर ने एक्सपायर किया है उसके अकाउंट्स को सेटल करना है। अब पार्टनर तो एक्सपायर कर गया, वो अलाइव नहीं है ताकि अपना पैसा खुद वो रिसीव कर सके बिजनेस से, तो उसके बिहाफ में पैसा कौन रिसीव करता है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। और उस लीगल रिप्रेजेंटेटिव को हम क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटर। तो अमाउंट ऑन बिहाफ डिसीज्ड partner is received by his legal representative, और इसको हम क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटर। सही। अब एंटायर बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट of deceased partner is transferred to his executor's account। तो जो पार्टनर एक्सपायर किया है उसका कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और पूरा का पूरा जो बैलेंस सीडी होता है, यानी कि क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड, जो बैलेंस अमाउंट बचा उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं उसके एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में। पेमेंट करना है नहीं पेमेंट करना है दैट इज़ इममटीरियल, लेकिन जिस दिन अकाउंट्स क्लोज करेंगे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जो एक्सपायर किया उसका पूरा का पूरा बैलेंस उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से 1 रुपया भी पेमेंट नहीं होता है। कुछ भी पेमेंट करना एग्जीक्यूटर को, पहले उसके कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफ़र कर देंगे एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में, फिर वहाँ से हम पेमेंट करते हैं। ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि पार्टनर अब जीवित नहीं है पैसा रिसीव करने के लिए। याद रहेगा ना? अब यहाँ पे 2 सिचुएशन अराइज होगा। फुल पेमेंट उसी वक्त कर दें, रादर 3 सिचुएशन आएगा यहाँ पे। फुल पेमेंट is made to the executor at the date of death। तो जिस दिन पार्टनर एक्सपायर किया पूरा का पूरा अमाउंट एग्जीक्यूटर को पेमेंट कर देंगे उसी डेट को। दूसरा, पार्ट अमाउंट is paid to the executor पार्ट अमाउंट बोले तो कुछ अमाउंट पेमेंट किए, बाकी पेमेंट नहीं किए। और थर्ड सिचुएशन, नथिंग is paid
to the executor at the date of death। उस डेट को पेमेंट नहीं किए, ये मत समझिए कि कभी पेमेंट ही नहीं करेंगे, फ्यूचर में पेमेंट करेंगे, लेकिन जिस दिन पार्टनर एक्सपायर किया है उस दिन हम एग्जीक्यूटर को कुछ भी पेमेंट नहीं करेंगे। समझ में आ रही बात? तो तीनों का हम जर्नल एंट्री एक एक करके देखेंगे क्या पास करना होगा। तो यहाँ पहला जर्नल एंट्री जो हम पास करने जा रहे हैं, चाहे पहला सिचुएशन हो, दूसरा हो या तीसरा हो, तीनों में ये जर्नल एंट्री सेम टू सेम पास किया जाता है। अंडरस्टूड? तो पहला हो गया डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। अभी हमने लिखा है ना, एंटायर बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट ऑफ डिसीज पार्टनर इज ट्रांसफर्ड टू हिज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। तो पूरा का पूरा बैलेंस ट्रांसफ़र हो जाएगा एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में। इसमें भी सेम और इस सिचुएशन में भी डू, मतलब सेम। ये पहला जर्नल एंट्री कॉमन है बेटा जी तीनों सिचुएशन के लिए। नरेशन, बैलेंस ऑफ डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर्ड टू हिज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। नेक्स्ट, अभी हमने क्या लिखा है, फुल पेमेंट। तो फुल पेमेंट अगर करना है उसी डेट को, तो नेक्स्ट जर्नल एंट्री एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, दिस वाज द फर्स्ट जर्नल एंट्री, डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। पेमेंट कर रहे हैं तो कैश या बैंक अकाउंट ऑब्वियसली क्रेडिट होगा। नरेशन, अमाउंट पेड इन फुल टू द एग्जीक्यूटर। पेमेंट कर दिए, ख़त्म कहानी, अकाउंट्स क्लोज। अब जो पार्टनर एक्सपायर किया है उसको फ्यूचर में हमको कुछ भी पेमेंट नहीं करना है। यहाँ पे उसका फुल एंड फाइनल पेमेंट करके टाटा बाय बाय कर दिया गया। दूसरा सिचुएशन है बेटा जी जहाँ पार्ट अमाउंट पेमेंट करेंगे। तो हमने पहला जर्नल एंट्री तो बोल दिया कॉमन होगा, सेकेंड जर्नल एंट्री क्या होगा, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। जितना पेमेंट करेंगे उतना कैश और बैंक में चला गया क्रेडिट होके, और जो पेमेंट नहीं किए उसके लिए एक नया अकाउंट ओपन हो जाएगा टू एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। अब जो अमाउंट पेमेंट नहीं किए बिजनेस के लिए क्या हुआ, लोन हुआ ना, तो लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया और ये लोन एग्जीक्यूटर्स लोन कहलाएगा। पार्टनर्स लोन तो हो नहीं सकता है, इसीलिए एग्जीक्यूटर्स लोन में ही क्रेडिट कर दिया जाता है। क्लियर है ना नरेशन? पार्ट अमाउंट paid to the executor and balance transferred
टू हिज लोन अकाउंट। तो जितना नहीं पेमेंट किए हैं ये ध्यान रखिएगा, वो बिजनेस के लिए लोन है और उसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट में। थर्ड सिचुएशन में आपको भी समझ में आ गया होगा कि क्या एंट्री होगा। हमने पेमेंट तो किया नहीं है, तो पहला जर्नल एंट्री तो डिट्टो यही होगा। जो भी पार्टनर एक्सपायर किया है उसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हम ट्रांसफ़र कर दिए उसके एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में, और पेमेंट नहीं किए हैं तो एग्जीक्यूटर्स अकाउंट से ट्रांसफ़र होके चला जाएगा एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट में। तो द नेक्स्ट जर्नल एंट्री मतलब द सेकंड जर्नल एंट्री इन दिस सिचुएशन विल बी एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। Narration: balance of executors account transferred to his loan account। होप तीनों सिचुएशन आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो लोन होता है इस पे फ्यूचर में इंटरेस्ट भी पे करती है बिजनेस, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी प्री डिसाइडेड रहेगा। तो आज हमने सेटलमेंट का तीनों सिचुएशन आपको समझा दिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, एक एक सिचुएशन को कंसिडर करते हुए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।